आप सभी दर्शकों को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं रवि जायसवाल, डिग्री से इंजीनियर, दिल से ट्रेडर। और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जिसका नाम है रेजिलिएंट ट्रेडर रवि। और इसमें आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। तो आइए बिना किसी देरी के हम लोग आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज की वीडियो में हम लोग NISM सीरीज 15 रिसर्च एनालिस्ट चैप्टर नंबर 2 के रिगार्डिंग सेट 2 क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने सेट 1 के अंतर्गत टोटल 10 प्रश्नों की प्रैक्टिस की थी। आज हम लोग 10 और प्रश्नों की प्रैक्टिस करने वाले हैं। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहाँ से देख सकते हैं, या फिर ऊपर आई बटन में भी आपको उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 11 है, डिपोजिटरी रिसीट्स आर अनदर फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट which represents dash of a local company and traded on a stock exchange dash the country of origin। इसके ऑप्शंस इस प्रकार हैं। ऑप्शन ए शेयर्स इनसाइड, ऑप्शन बी बॉन्ड्स इनसाइड, ऑप्शन सी शेयर्स आउटसाइड एंड ऑप्शन डी बॉन्ड्स आउटसाइड। तो देखिए, जब भी हम लोग डिपोजिटरी रिसीट की बात करते हैं, ये डिपोजिटरी रिसीट हमेशा ही किसी कंपनी के शेयर को रिप्रेजेंट करते हैं। और उन शेयर की ट्रेडिंग कहाँ होती है, तो हमेशा ही कंट्री ऑफ ओरिजिन के आउटसाइड में होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी शेयर्स आउटसाइड। देखिए आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। प्रश्न संख्या 12 है, डैश मार्केट फैसिलिटेट्स बाइंग एंड सेलिंग फॉर द इन्वेस्टर्स। यानी कि ऐसा कौन सा मार्केट है जो इन्वेस्टर के लिए बाइंग और सेलिंग को फैसिलिटेट करता है, सुविधा प्रदान करता है। तो आपके ऑप्शन है ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबव एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए, हमसे ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा मार्केट है जो इन्वेस्टर्स को ट्रेडिंग की फैसिलिटी देता है, बाई और सेल की फैसिलिटी देता है। तो इसका उत्तर होगा सेकेंडरी मार्केट। और यदि कंपनी के इशूअर और इन्वेस्टर के बीच में अगर बाई सेल की फैसिलिटी दी जा रही है तो यह घटना होती है प्राइमरी मार्केट में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी सेकेंडरी मार्केट। प्रश्न संख्या 13 है, फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड डैश ट्रेडेड डैश कॉन्ट्रैक्ट्स। हमारे ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए OTC कॉमा डेरिवेटिव, ऑप्शन बी एक्सचेंज कॉमा फॉरवर्ड, ऑप्शन सी OTC कॉमा एग्रीड एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। तो देखिए, जो फ्यूचर ट्रेड होते हैं वो स्टैंडर्डाइज्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं और उनकी ट्रेडिंग एक्सचेंज पे की जाती है। यानी कि ऑप्शन बी में आपको एक्सचेंज दिख रहा है, तो ये एक्सचेंज ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और कौन से कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, तो ये फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। टोटल 4 तरीके के डेरिवेटिव होते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप। तो जो फॉरवर्ड ट्रेडिंग होती है वो OTC होती है। ये दो पार्टियों के बीच में आमने सामने बैठ करके यह ट्रेडिंग की जाती है। लेकिन जो फ्यूचर ट्रेड होता है उसका स्ट्रक्चर फॉरवर्ड ट्रेड की तरह ही होता है। डिफरेंस ये होता है कि जो फ्यूचर ट्रेड होते हैं उनकी ट्रेडिंग एक्सचेंज पे की जाती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कि फ्यूचर्स आर स्टैंडर्डाइज्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, यानी ऑप्शन बी। तो प्रश्न संख्या 14 है, व्हाट इज ट्रू अबाउट स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स। अब 4 ऑप्शन दिए गए हैं और हमें बताना है कि स्वैप कॉन्ट्रैक्ट के बारे में कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो पहला ऑप्शन है, अ स्वैप इन द फाइनेंशियल मार्केट्स इज अ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट मेड बिटवीन टू पार्टीज टू एक्सचेंज कैश फ्लोज इन द फ्यूचर अकॉर्डिंग टू अ प्री अरेंज्ड फॉर्मूला। यानी कि स्वैप फाइनेंशियल मार्केट में एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट होता है जो दो पार्टियों के बीच में तय किया जाता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें भविष्य में वो लोग आपस में कैश की लेन देन कैसे करेंगे उसके लिए एक फॉर्मूला सेट किया जाता है। तो यह कथन तो सत्य है, स्वैप मार्केट में ऐसे ही काम होता है। ऑप्शन बी है, द प्रिंसिपल अमाउंट ऑन विच द इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड इज एग्रीड अपॉन बिटवीन काउंटर पार्टीज कॉल्ड नोशनल ऑफ द ट्रेड। अब देखिए, फ्यूचर में कैश फ्लो का आदान प्रदान होना है, तो कैश फ्लो का कैलकुलेशन किस प्राइस के रेफरेंस पे किया जाएगा, तो उसके लिए एक प्रिंसिपल अमाउंट तय किया जाता है। हालांकि वो प्रिंसिपल अमाउंट कभी भी लेन देन में, एक्चुअल में लेन देन उसका नहीं किया जाता है, लेकिन उसी प्रिंसिपल अमाउंट के रिस्पेक्ट में
इंटरेस्ट रेट का कैलकुलेशन होता है, फॉर्मूले को सेट किया जाता है। तो ऑप्शन बी भी सही है। ऑप्शन सी है ओनली द इंटरेस्ट रेट ऑन दिस अमाउंट इज एक्सचेंज्ड ऑन ईच सेटलमेंट डेट दैट इज एवरी क्वार्टर बिटवीन काउंटर पार्टीज। यानी कि जो बायर सेलर होते हैं उन्हें हर क्वार्टर में केवल इंटरेस्ट अमाउंट ही लेन देन करने को मिलता है, प्रिंसिपल अमाउंट का कोई भी लेन देन नहीं होता है। तो ये तीनों ही सही बातें हैं कि जो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट है इसमें बायर सेलर आमने सामने बैठ करके डिसीजन बनाते हैं कि हमें फ्यूचर में किस तरीके से कैश फ्लो का आदान प्रदान करना है। पहले ही फॉर्मूला सेट किया जाता है। कैश फ्लो के कैलकुलेशन के लिए लोग क्या करते हैं कि एक प्रिंसिपल अमाउंट निर्धारित कर लेते हैं, हालांकि इस प्रिंसिपल अमाउंट का एक्सचेंज होता नहीं है। तो ये सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू दिए गए हैं। इसका ऑप्शन है, सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव। प्रश्न संख्या 15 है इन एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट्स काउंटर पार्टीज टेक द क्रेडिट फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ द ट्रांजैक्शंस, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यानी कि जो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट होते हैं वहाँ पे काउंटर पार्टीज यानी कि बायर के लिए सेलर और सेलर के लिए बायर, तो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में जो बायर सेलर होते हैं वही ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी लेते हैं। तो यह कथन असत्य है। जब हम लोग एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में आते हैं तो वहाँ पे क्लियरिंग कॉरपोरेशन होते हैं जो बायर के लिए सेलर की तरह वर्क करते हैं और सेलर के लिए बायर की तरह वर्क करते हैं। तो यह स्टेटमेंट फॉल्स है। एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में काउंटर पार्टी जो है वो ट्रांजैक्शन को एग्जीक्यूट करने की जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फॉल्स। प्रश्न संख्या 16 ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर्स एंड सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स आर लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट्स, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यानी कि ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये लॉन्ग टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। हमें बताना है यह कथन सत्य है या असत्य है। तो ये तीनों के तीनों डेट इंस्ट्रूमेंट शॉर्ट टर्म होते हैं। इनकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है, मैक्सिमम 1 साल की होती है। तो कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट जिसकी मैच्योरिटी 1 साल से कम की होती है उसे हम लोग शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट कहते हैं। और ये तीनों के तीनों शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट हैं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, फॉल्स। प्रश्न संख्या 17 है ट्रेजरी बिल्स आर इशूड बाय डैश। ट्रेजरी बिल्स किनके द्वारा इशू किया जाता है। जस्ट थोड़ी देर पहले ही इसके पिछले क्वेश्चन में ही हमने पढ़ा था कि ट्रेजरी बिल्स, कॉमर्शियल पेपर और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये शॉर्ट टर्म डेट इंस्ट्रूमेंट होते हैं। जो ट्रेजरी बिल्स होते हैं वो गवर्नमेंट के द्वारा इशू किए जाते हैं। कॉमर्शियल पेपर जो हैं वो कॉरपोरेट कंपनियों के द्वारा इशू किए जाते हैं और सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट ये बैंक के द्वारा इशू किए जाते हैं। तो हमसे पूछा जा रहा है कि ट्रेजरी बिल्स किनके द्वारा इशू किए जाते हैं, तो इसका सही उत्तर है गवर्नमेंट, ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या 18 है ओवर द काउंटर ट्रेड्स आर सेटल्ड डायरेक्टली बिटवीन द काउंटर पार्टीज, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। यानी कि जो ओटीसी ट्रेड होते हैं, ओवर द काउंटर ट्रेड होते हैं, उनका सेटलमेंट काउंटर पार्टीज के बीच में डायरेक्टली होता है। यह कथन सत्य है। ओवर द ट्रेड का मतलब है कि बायर और सेलर आमने सामने बैठ करके ट्रेड के रूल रेगुलेशन तय कर रहे हैं। तो वहाँ पे सेटलमेंट की जिम्मेदारी भी काउंटर पार्टी के ऊपर ही होती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ट्रू। प्रश्न संख्या 19 है प्राइमरी मार्केट ब्रिंग्स इशूअर्स इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट with the investors while secondary market is more about contact between investor to investor, state whether true or false। हमें बताना है कि यह कथन सत्य है या असत्य है। और कथन इस प्रकार है कि प्राइमरी मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो इन्वेस्टर्स को और कंपनी के शेयर इशूअर्स को उनको आपस में एक जगह मैच कराता है ट्रेडिंग करने के लिए, और जो सेकेंडरी मार्केट है वो इन्वेस्टर को इन्वेस्टर से मैच कराता है ट्रेडिंग करने के लिए। तो बिल्कुल सही बात है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ट्रू। अगला प्रश्न है डिविडेंड इज अ स्मॉल कंपोनेंट ऑफ द टोटल रिटर्न्स फ्रॉम द इक्विटी, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स।
दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये ऐसा प्रश्न है जिसको घुमा घुमा के बार बार ही NISM के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इस प्रश्न का अच्छे से आप लोग ख्याल रखेंगे। डिविडेंड वाकई में टोटल रिटर्न फ्रॉम द इक्विटी का एक स्मॉल पोर्शन होता है। कोई भी कंपनी जो कमा रही है वो इक्विटी से इकट्ठा किए गए पैसे के बल पे कमा रही है। साथ साथ डेट का भी पोर्शन होता है। तो डेट जो लिया होता है कंपनी ने, वो प्रॉफिट में से पहले वो लोग डेट के रिस्पेक्ट में इंटरेस्ट को पे कर देते हैं। फिर जो बचा नेट प्रॉफिट, तो उसमें से डिविडेंड भी पे किया जाता है। दैट मीन्स डिविडेंड क्या हुआ कि जो प्रॉफिट है, जो रिटर्न ऑन इक्विटी है, उसका एक स्मॉल पोर्शन होता है। तो यह कथन सत्य है। और ये जो क्वेश्चन है ये इसे बार बार अलग अलग तरीके से घुमा घुमा के एग्जाम में पूछा जाता है। तो फिलहाल इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, ट्रू। तो आज की वीडियो में इतना ही है। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को दिल से धन्यवाद। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगता है तो मैं आप सभी लोगों से गुजारिश करूँगा कि कृपया वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसे अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका समय शुभ हो। कीप लर्निंग, कीप अर्निंग। जय हिंद।